अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शंस की रिवीजन और कुछ फंक्शन हम देखेंगे। इसमें वो कहता है कि व्हेन यू स्टार्ट डिफाइनिंग योर ओन फंक्शन देयर इज़ अ चांस दैट यू वांट राइट योर कोड इन अ राइट वे। जब आप अपने फंक्शन खुद बनाना शुरू कर देंगे तो इसमें ये आपसे चांस हो सकता है कि आप अपने जो कोड हैं वो सही मानों में ना लिखें। इसलिए हम क्या काम करेंगे, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम इन दिस लेसन। बैक टू द बेसिक। हमें ये दो चीज़ें क्लियर हैं कि फंक्शन हमें क्या होता है कि व्हेन यू थिंक ऑफ फंक्शन हमें दो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। नंबर वन इज़ आर्गूमेंट्स। व्हाट इज़ आर्गूमेंट्स? इट इज़ इनपुट द वैल्यूज़ विच फंक्शन माइट टेक। और दूसरी क्या होती है, रिटर्न वैल्यू, जो कि फंक्शन आपको बाय रिटर्न करता है। आप इसको आउटपुट भी कह सकते हो। यहाँ पे हमने ये फ्लो चार्ट डायग्राम भी देखी थी जिसमें वो कहता है कि यहाँ पे देखो हम जो अपनी चीज़ें फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं, हम इनपुट भी अपना फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं, आउटपुट भी बाहर लेते हैं। फंक्शन सिर्फ क्या कर रहा होता है, प्रोसेसिंग लेता है। तो इस टाइप का भी फंक्शन हमने पढ़ा था। वो कहता है विद दिस माइंड वी विल क्रिएट दिस प्रोग्राम इन द लेसन। तो उसके बाद कहता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। इसी तरह कहता है चैलेंज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। उसके बाद द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर, चेक ऑड एंड इवन नंबर। ये सारे हम प्रोग्राम करेंगे ताकि आपकी सही तगड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फंक्शंस में और आपकी ग्रिप क्या हो, मजबूत हो जाए। तो हम पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। प्रोग्राम की समरी पहले पढ़ लेते हैं। ये प्रोग्राम आप पहले कर चुके हो पिछले लेसन में, कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा ये काम किस तरह करता है। ऑलरेडी में आप इस कोर्स की प्री रिक्विजिट ही यही है कि आप लोग इसकी पहली वीडियो से लेकर आखिरी तक आओ, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आने वाला होगा। अगर बीच में आप वीडियो में आ गए हो तो बेशक आप लोग वापस जा सकते हो, क्योंकि ये फंक्शंस मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। अभी दोबारा से मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपली हमने कहा कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर मैंने डिफाइन कर दिया था कि वो क्या होता है, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद कहता है बाय क्रिएटिंग अ फंक्शन द फंक्शन शुड वर्क फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने यही कहा था कि टोटल में 1 + 2 + 3 + n इस तरह ये कैलकुलेशन होती है। इसी तरह वो कहते हैं आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो आर्गूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू हम यूज़ करेंगे। आर्गूमेंट्स में क्या है, वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ फ्रॉम 1 to n और फंक्शन विल टेक ओनली वन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब इनपुट, जो हमारे पास क्या होगी, n होगी। इट इज़ बिकॉज द फर्स्ट नंबर विल ऑलवेज बी द सेम वैल्यू 1। फर्स्ट हमारे पास से ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है और जो सेकंड है हमारे पास उसको हम n डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमारी एक तरह की रेंज हो जाएगी कि हम 1 से लेकर n तक नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न वैल्यू के फंक्शन हमें आउटपुट क्या करेगा, द फंक्शन शुड रिटर्न द सम ऑफ नंबर। डेफिनेटली हमने पहले भी किया था कि उसमें हम इनपुट वैल्यू डालते हैं तो हमें उनका प्लस करके सम देते हैं। तो इसका सोर्स कोड हम इस तरह लिखेंगे। पहले हमने डिफाइन कर लिया फंक्शन कंप्यूट सम के नाम से, जिसके अंदर हम क्या कराएंगे, नंबर को एंटर कराएंगे। एक ही नंबर क्यों एंटर कराया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने पहला नंबर हमें पता है 1 है, तो हमने टोटल वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लिया था। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको रनिंग टोटल भी कहते हैं। तो ये हम लाजमी करेंगे ताकि वो उसका टोटल सम कंप्यूट करे। इसको हमने ज़ीरो दे दिया। जब भी हम सम में करेंगे, ये वाइल लूप के अंदर भी हमने पढ़ा था टोटल वेरिएबल, तो इसको हम ज़ीरो करेंगे जब भी हम नंबर को प्लस कर रहे होंगे, और जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये 0 होगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह फॉर आई हमने ले लिया एक टेम्प्रेरी वेरिएबल इन रेंज। मतलब रेंज कौन सी है, उसको देनी है 1 से लेकर नंबर +1, क्योंकि यहाँ पे नंबर +1 जो यूज़र एंटर करेगा उससे एक नंबर कम कंसिडर होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे नंबर +1 देंगे। और फिर हमने कहा कि टोटल वेरिएबल में क्या कर दो, टोटल प्लस आई कर दो। तो उसके बाद हमने क्या, इस फंक्शन से रिटर्न करवा लिया, रिटर्न हमने टोटल वेरिएबल करा लिया। तो यूँ हमारे पास ये हमारा फंक्शन बन गया और इसमें रिटर्न क्या होगी, टोटल होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टोटल को हम इस टोटल के वेरिएबल में डाल देंगे और उसमें क्या कहेंगे, कंप्यूट सम करके इस टोटल वेरिएबल में स्टोर करें। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हमने दो वेरिएबल टोटल के यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे एरर तो नहीं आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल में कि ये हमारे पास क्या है, इस टोटल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है, इससे नीचे नीचे इसको नहीं पता कि टोटल क्या है।
तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ये इधर नीचे यूज़ नहीं हो सकता। ग्लोबल वेरिएबल अगर होता तो ये सारी जगह यूज़ होता। तो ये जो टोटल है हमारे पास, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सेम नाम से ले सकते हैं। उसके बाद कंप्यूट सम हमने ले लिया 10 का, तो उसको दूसरा नंबर ऑलरेडी पता है कि दूसरा नंबर हमारे पास 1 है। जो ही हम इस प्रिंट टोटल को करेंगे, ये मैंने आपको बताया था ये टोटल डायरेक्ट इसमें कैसे रिटर्न चीज़ करता है। तो यहाँ पे हमने दोबारा दिया कि टोटल इज इक्वल टू कंप्यूट सम और प्रिंट टोटल। हमने क्या काम किया, एक बार 10 का सम प्रिंट करवा लिया और दूसरी बार क्या कराया, इधर नंबर में 100 प्रिंट कराया। तो हमारा जो यहाँ पे आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार आएगा। एक बार वो 1 से 10 तक की रेंज में चेक करेगा और दूसरी बार 1 से लेकर 100 में। तो अभी हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसमें वो कहते हैं लेट्स नॉट फोकस ऑन लॉजिक टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ओनली फोकस हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ फंक्शन प्रॉपरली। आप लोगों ने इस चक्कर में नहीं पड़ जाना ये प्रोग्राम कैसे बन गया, ये ऑलरेडी मैंने आपको बनाना सिखाया है। आपने लॉजिक पे फोकस करना है, फंक्शन को यूज़ करना है प्रॉपरली। यहाँ पे हमने 2 टोटल वेरिएबल कॉल किए, तो ये जब आएगा तो उसके बाद ये दोबारा हमने टोटल वेरिएबल कॉल किया, तो ये सम इसका कंप्यूट करेगा। अभी मैं रन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये 10 से लेकर क्या करेगा, इसको रेंज हमने दी हुई है। ये वाला जो हमने फंक्शन ऊपर कॉल किया, ये 10 से लेकर क्या करेगा, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर का सम करेगा। तो 1 से लेकर 10 तक का अगर आप सम करो तो आपके पास क्या आता है 55। ये किस तरह आता है, मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस तरह 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 क्या आ गया 55। ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसी तरह हमने यहाँ पे रेंज 1 दी हुई है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पता है, उसको ऊपर फंक्शन फॉर लूप हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे 100 दी है, तो वहाँ 1 से लेकर 100 तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ये करता करता 100 तक जाएगा और इसका आउटपुट क्या जाएगा 50-50। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो पीछे लोकल ग्लोबल वेरिएबल वाली वीडियो देखो और उसके बाद ये सम ऑफ नेचुरल नंबर वाले फंक्शन वाली वीडियो देखनी है। नेक्स्ट चैलेंज ये है कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर हमने फाइंड करना है। तो वो कहता है कि क्रिएट अ फंक्शन टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू। फैक्टोरियल के लिए भी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर 3 होता है। तो किसी को नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो वापस चला जाए वाइल लूप की एग्जाम्पल्स में, वहाँ पर प्रैक्टिस करे। अच्छा, यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल और ये जो हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी पाइथन के फंक्शंस, तो इसमें आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि आपने पहला स्टेप है आर्गूमेंट्स मतलब इनपुट का बनाना होता है अपने जहन में, और दूसरा स्टेप क्या है आपके पास जो कि रिटर्न का है वो आपने बनाना होता है। तो यहाँ पे वो इसका पहले तस्वीर ले लो और इसको आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, जिसमें वो कहता है क्रिएट अ फंक्शन नेम एज कंप्यूट फैक्टोरियल। आपने एक फंक्शन बनाना है कंप्यूट फैक्टोरियल के नाम से। द फंक्शन टेक ओनली 1 आर्गूमेंट n, मतलब फंक्शन ने क्या लेना है, सिर्फ एक नंबर लेना है n, एंड कंप्यूट्स द फैक्टोरियल, रिटर्न द फैक्टोरियल आपने करा देना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन का अंदर होता है स्टेप 1, स्टेप 2 क्या होता है आउटसाइड द फंक्शन जो हम काम करते हैं। आउटसाइड द फंक्शन आपने एक इंटीजर इनपुट ले लेना है और उसको स्टोर कराना है नंबर में। इसी तरह कॉल करना है उसको, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है विद अ नंबर, उसको अंदर नंबर को असाइन कर देना है एंड असाइन रिटर्न वैल्यू टू द टोटल वेरिएबल। जो रिटर्न आपने ऊपर कराया होगा उसको टोटल के बराबर कर दो और प्रिंट द टोटल वेरिएबल। इसी तरह आप 5 इनपुट करो, अगर आपका प्रोग्राम 120 आउटपुट कर रहा है तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम करेक्ट है। तो ये समझा देता हूँ मैं अभी तेज़ी से इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं सारी चीज़ें डिटेल से समझा चुका हूँ फंक्शन किस तरह बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो पे अचानक से आ गए हो तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे उसने हमें कहा है डिफ़ाइन कर लेना है अपने फंक्शन किस नाम से। वो नाम उसने हमें दिया है कि आपने कंप्यूट फैक्टोरियल के नाम से फंक्शन को क्या करना है, डिफ़ाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूट फैक्टोरियल के नाम से फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पे ये जो डेफ लिखा है, यहाँ पे आप लोगों ने डेफ लिख के उसका नाम लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट्स लगा देनी है इसके आगे। तो यूँ हमने क्या काम किया, अपने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया। डिफ़ाइन करके कहता है कि फ़ंक्शन ने एक आर्गूमेंट्स लेना है सिर्फ n, तो हमने क्या दिया उसके अंदर n डाल दिया।
तो वो कहता है कि हमारे पास वो कंप्यूट करेगा फैक्टोरियल को और उसके बाद कहता है रिटर्न द फैक्टोरियल। वो हमारे फैक्टोरियल को क्या काम कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमें पता है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 का एक हमने वेरिएबल ले लिया। वो इसलिए ले लिया कि हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता है। तो हमने उसको रेंज दे दी यहाँ पे 1, तो उसके बाद जो यूज़र नंबर देगा वो क्या होगी n+1। तो उसके बाद हमने दोबारा इस रेंज के नीचे लिखा कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये आई हमारा कोई भी टेम्प्रेरी वेरिएबल है जिसमें ये सारा डाटा स्टोर होगा। तो आपने उस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जितने टाइम्स हमारा लूप चलेगा। तो इसी तरह हमने क्या काम किया आगे के रिटर्न फैक्टोरियल अभी हमने कराना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिटर्न फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने अपना फैक्टोरियल क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। उसके बाद हमने यूज़र से उसने बोला था कि आपने इनपुट लेनी है आउटसाइड। तो हम आउटसाइड आ गए अपने प्रोग्राम पे और यूज़र से हमने इनपुट ले ली, एंटर नंबर। ये हमने वो नंबर एंटर कराना है जो कि फैक्टोरियल के लिए फाइंड कराएंगे। उसके बाद उसने हमें बोला था कि आप लोगों ने, तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ये टोटल का हमारा जो वेरिएबल है इसको हमने बना लेना है। और वो कहता है कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है आपने क्वेश्चन साथ साथ तस्वीर लेके खोल के रखना है। तो उसने हमें ये बोला है कि आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो हमारा टोटल का वेरिएबल है उसमें क्या करना है, कंप्यूट फैक्टोरियल वाली वैल्यू आपने उसको असाइन करके उसके अंदर कोई भी नंबर इनपुट करना है। हमने यहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल वाला फंक्शन कॉल कर लिया और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक तो ये एन लिख देता हूँ और कई नम मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी का इधर वेरिएबल नहीं यूज़ करना, ये आपने जो पीछे दिया है तो वही यूज़ करना है। देखो हमने वो किया तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टली हमारा आउटपुट आ गया। तो उम्मीद है ये फैक्टोरियल फाइंडिंग भी आपको क्लियर होगी। यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम जो आपने इधर ऊपर इसमें इनपुट लिया है वो यूज़ करना है। जो ऊपर हमने फंक्शन के अंदर n लिखा है इसका मतलब है आप लोग कोई नंबर एंटर करोगे। तो यहाँ पे हमने उसको रिटर्न करवा दिया नीचे नंबर के वेरिएबल में, इस वजह से आपने नीचे नंबर ही एंटर करना है। आप ये ऊपर भी यार नंबर भी कर सकते हो। अभी आप बोलोगे हम ऊपर क्यों नहीं नंबर कर सकते, तो ऊपर भी नंबर कर लो क्योंकि इस नंबर का स्कोप उस नंबर के स्कोप तक नहीं है। तो ये प्रोग्राम तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल इसने एरर दे दिया है तो इसको देना तो नहीं चाहिए। यहाँ पे हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं क्योंकि इस जो हमारे पास नीचे वाला नंबर है इसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो फिर यहाँ पे भी हमें अंदर नंबर करना पड़ेगा, नंबर +1। इस वजह से यहाँ पे भी अंदर आप नंबर कर लो फिर। तो उसके बाद हम रन करते हैं तो आप लोगों को क्या देगा, आउटपुट करेक्ट देगा। तो यूँ भी आप कर सकते हो, आपने कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है, रटा नहीं लगाना कि ये आप सेम ही कर लो, ज़्यादा डिफरेंट करोगे तो कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पे हम अगले लेसन पे चलते हैं और हमारा प्रोग्राम है लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। तो हमने ये प्रोग्राम भी किया था कि तीनों में से सबसे बड़े वाले को उसने ढूंढ के निकालना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोग्राम हम कर चुके हैं। इसमें यही है कि क्रिएट अ प्रोग्राम दैट फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। 3 नंबर हैं उसमें से प्रोग्राम बताएगा बड़े वाला कौन सा है। बाई क्रिएटिंग अ फंक्शन बना के करना है। द फंक्शन शुड वर्क एनी 3 नंबर्स। फंक्शन ने क्या काम करना है, फंक्शन शुड वर्क फॉर एनी 3 नंबर्स। फंक्शन कोई से भी 3 नंबर के लिए काम करेगा, यूज़र उसको कोई भी 3 नंबर दे सकता है। इसमें हमने आर्गूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू यूज़ करना है। सिंस वी आर फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स द फंक्शन शुड टेक 3 आर्गूमेंट्स। क्योंकि हम 3 नंबर यूज़र से एंटर करवाना चाहते हैं इसलिए आर्गूमेंट मीन इनपुट 3 करवाएंगे। रिटर्न वैल्यू क्या है कि वो लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया गेट अंडरस्कोर लार्जेस्ट अंडरस्कोर नंबर, और उसमें 3 नंबर हमने टेस्ट करवाने हैं। तो 3 नंबर हमने उसमें ऊपर डिक्लेयर करवा दिए। उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज़ ग्रेटर देन n3 रिटर्न n1। आपने रिटर्न कर देना है n1 को, मतलब आउटपुट दे देना है n1 का। इसी तरह हमने elif यूज़ करके कहा कि अगर n2 बड़ा है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, n2 रिटर्न करना है। इसी तरह एल्स कंडीशन में हमने n3 को रिटर्न करवा दिया। अब इस सारे रिटर्न को ये किधर स्टोर होगा, ये कहीं स्टोर तो नहीं हो रहा। इसको हमने यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर
के वेरिएबल में क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। और यहाँ पे आगे गेट लार्जेस्ट नंबर का जो ऊपर फंक्शन था उसको कॉल किया, अंदर 3 नंबर डाले, इसने लार्जेस्ट नंबर दे दिया। हमारा प्रोग्राम हम 2 बार करवाना चाहते हैं तो हमने एक और बार सेम वही चीज़ ले ली और यहाँ पे कोई और नंबर डाले, और इसको रन आप लोगों ने खुद करके देखना है फंक्शन के ज़रिए। उम्मीद है जिसको फंक्शन क्लियर हो गए होंगे उसको ये समझ आ रही होगी ये जो तीनों रिटर्न वैल्यू हुई हैं ये कहाँ पे इधर ऐसे इधर लार्जेस्ट नंबर में कैसे आके स्टोर हो गई हैं। तो ये चीज़ जिसको क्लियर होगी उसको ये सारा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। Here our function has 3 return statements. However, when any one of return statement is executed, the program controls return immediately calling the function with the largest value. तो इनमें से जो सी भी largest value true हो जाएगी वो डायरेक्ट इधर आके largest number में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह एग्जांपल 2 है जिसमें हम लोगों ने क्या काम किया, तीनों नंबर उसी तरह ले लिए और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में क्या काम किया, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं यूज़ की, हमने लार्जेस्ट नंबर के वेरिएबल में ये चीज़ें स्टोर करा ली। तो इसी तरह हमने क्या काम किया, रिटर्न करा दिया आखिर में लार्जेस्ट नंबर एल्स कंडीशन के बाद। तो यहाँ पे जब हम लार्जेस्ट नंबर की वेरिएबल को करेंगे तो जो इस रिटर्न में सबसे बड़ा नंबर होगा वही यहाँ पे रिटर्न हुआ होगा और वो इधर आके स्टोर हो जाएगा, फिर वही सीन हो जाएगा। सिर्फ हमने यहाँ पे इसको लार्जेस्ट नंबर का वेरिएबल ऊपर साथ साथ भी लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उम्मीद है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसके नीचे रिटर्न वैल्यू को यूज़ करो। इसका ये है कि अगर आप बार बार नहीं रिटर्न करना चाहते तो आप एक बार आखिर में भी रिटर्न कर सकते हो। ये रिटर्न वही वैल्यू करेगा जो सबसे बड़ी है क्योंकि उसको एफ में हमने कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि इन दिस प्रोग्राम द लार्जेस्ट नंबर इज असाइन टू लार्जेस्ट नंबर। ये देखो यहाँ पे रिटर्न हुआ, ये इधर इधर आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है कि वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज रिटर्न टू कॉलिंग द फंक्शन एट द एंड ऑफ नंबर। तो ये यहाँ पे जब उसको दोबारा कॉल करेंगे वेरिएबल में तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर स्टोर होगा। तो ये रन करके देखोगे तब समझ आएगी। अभी जिनके माइंड कंफ्यूज हो रहे हैं वो वापस फंक्शन पे जाएं, वो सही से सीख के आएँ, फिर लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझे, फिर उनको समझ आएगा। अदरवाइज ये आपको एग्जांपल्स नहीं समझ आ रही होंगी। इवन ऑड वाला प्रोग्राम तो इट वाज अ ब्लडी इजी प्रोग्राम, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमने करना है क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक द वेदर द नंबर इज ऑड और इवन बाय क्रिएटिंग अ फंक्शन। सारे प्रोग्राम कर चुके हैं इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, सिर्फ ऊपर फंक्शन के जरिए करने हैं। सेम इसमें भी आर्गूमेंट वैल्यू होगी और आपके पास रिटर्न वैल्यू होगी, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। नोट में आपको पढ़वा देता हूँ। इन दिस प्रोग्राम वेयर द रिजल्ट इज ऑलवेज वन ऑफ द टू वैल्यूज वी यूजली रिटर्न बूलियन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, वन ऑफ द टू वैल्यूज़। हमारे पास या तो वैल्यू, दो ही वैल्यू हैं, ये एक केस में इवन नंबर है या ऑड है। तो जब दो केसेस होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू को भी यूज़ रिटर्न कर सकते हैं। देखो पीछे हमारे पास केस ज़्यादा थे, हमारे पास एफ था, एलिफ था और उसके बाद एस था, 3 केस थे। 2 से ज़्यादा केसेस में आप बूलियन को फिर कंसिडर नहीं करते क्योंकि ट्रू फॉल्स के अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं होता। तो इस केस में क्योंकि है ही ऑड और इवन, तो हम इस केस में क्या काम करेंगे, बूलियन को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने डिफाइन कर लिया फंक्शन इज इवन नंबर और इसी तरह उसको कर दिया नंबर परसेंटेज इक्वल टू 2। ये आप लोग क्विज़ेस असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप लोग फंक्शन के जरिए इवन ऑड नंबर फाइंड करें। आप लोगों ने क्या काम कर देना है, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देना है ट्रू। इसी तरह हमारे पास एल्स है, तो एल्स कंडीशन में आपने क्या काम कर देना है, फॉल्स को रिटर्न कर देना है। इसी तरह हमने क्या काम किया, फंक्शन के बाहर एक इनपुट ले ली और उसमें इंटीजर यूज़र से इनपुट ले लिया और यहाँ पे एक रिज़ल्ट का वेरिएबल दे दिया जिसमें हमने क्या किया, इस इवन को स्टोर करवा दिया कि मतलब जो भी आपको ये रिटर्न वैल्यू करेगा वो रिज़ल्ट में स्टोर करा दो। उसके बाद इस इवन हमने कॉल करके इधर इसके अंदर एंड डाल दिया। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि इफ़ द रिज़ल्ट, हमने दोबारा इसके नीचे एफ एल्स यूज़ कर ली। कहता है कि प्रिंट एन इज़ इवन, मतलब यहाँ पे जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो उसको लिख के साथ में इवन कर दो और उसके बाद एल्स में प्रिंट ऑड कर दो। तो ये थोड़ी प्रोग्राम डिफरेंट है, तो आप लोगों को कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना। रिटर्न स्टेटमेंट ने जो चीज़ रिटर्न की है वो किस में आएगी, फंक्शन कॉल वाले वेरिएबल में। ये देखो फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसमें वो कहता है ये वाला आपने नंबर ऐड कर देना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे भी आप इसको नंबर NUMBER लिख सकते थे। तो अलग अलग का मतलब है कि यही आपको बताना कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क है। तो यूँ आपका ये आउटपुट इस तरह का आएगा। आप 13 एंटर करो, आपका आउटपुट आना चाहिए 13 इज़ ऑड, तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम सही है।
सही क्या मतलब सारा बता दिया, फिर भी अगर गलत हो तो फिर क्या फ़ायदा है। उसके बाद कहता है कि हेयर इज़ इवन फंक्शन रिटर्न द ट्रू इफ़ द आर्गूमेंट इज़ पास्ट। उसके बाद आर्गूमेंट अगर ऑड होती है तो फॉल्स होता है। तो ये प्रोग्राम आपको तभी समझ आ रहे होंगे तो जब तक आपको फंक्शन वाले पहले 2-3 लेक्चर आपको समझ नहीं आए होंगे या वो आपने देखे ना होंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ हमने रिटर्न की जगह इवन ऑड की जगह क्या कर दिया, ट्रू फॉल्स कर दिया। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स है। तो हमारे पास बूलियन फंक्शन हमने यूज़ इसमें किया है, तो ये आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे वो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ट्रू के केस में क्या है, हमारे पास जो नंबर है उसको प्रिंट करवाना है हमने इवन, और एल्स के केस में क्या प्रिंट करवाना है, ऑड। अगर फॉल्स होता है तो वो ऑड है। तो उसको पता है कि इफ़ में ट्रू स्टेटमेंट होती है और फॉल्स वाली एल्स में होती है। तो ये कंपाइलर को पता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहते हैं हियर इज इवन फंक्शन रिटर्न द ट्रू इफ द आर्गूमेंट इज पास टू द फंक्शन, इफ द आर्गूमेंट इज ऑड इट रिटर्न फॉल्स। अच्छा इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लो इसमें वो यही कहता है कि थ्रो द यूज़ ऑफ फंक्शन हैज़ मेड दिस प्रोग्राम बिट लॉन्गर। यहाँ से प्रोग्राम ये थोड़ा लंबा हो गया, वैसे ये बहुत छोटा हो सकता था। इट इज़ स्टिल रिकमेंडेड टू क्रिएट फंक्शंस टू हैंडल सच टास्क। It is because the function make our code more readable and we can reuse them and need it। अभी देखो ये आपने फंक्शन बना लिया, आप 900 लाइन पे चले जाओगे तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट इज़ इवन कॉल करना पड़ेगा, तो आपको वो वहाँ पे भी बता देगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो ये फंक्शन आपके पास बना बनाया हो जाएगा, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये आप एक बार इवन ऑड यहाँ पे दूसरी इफ एल्स लगा के करोगे, इफ एल्स को आप 900 लाइन या 250 लाइन पे कॉल दोबारा नहीं कर सकते। फंक्शन का ये फ़ायदा होता है, इसको पढ़ाने का यही मकसद था। अगर इसको कोई फ़ायदा ना होता तो मैं इसको स्किप करवा देता। तो अगले लेसन में हम क्या काम करेंगे, स्टूडेंट ग्रेड पे क्या काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल हमने इस थिंक फंक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।